सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें कि उसको रौंद दे, बात समझो। और उसके लिए अब छोटी मोटी बात नहीं काम करेगी, छोटा मोटा कर्म काम नहीं करेगा। डट के हमें धर्म और डट के भजन विध्वंस करके, अगर विध्वंस ना होते तो फिर मोक्ष कैसे होता। असफलता तुम्हारे जीवन की सफलता का स्वरूप बनेगी। बस डट करके ऐसा भजन करो, सत्कार्य करो जिससे पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो जाए। सच्चाई की, अध्यात्म की बात यह है। अब चोरी, हिंसा, अधर्म आचरण तो वो तो पूर्व प्रारब्ध है ही, नया कर्म भी बिगड़ गया, दोनों मिलकर फिर आपको जीना मुश्किल कर देंगे। सिंह की तरह दहाड़ो, मनुष्य जीवन पशु की तरह दबकर जीने के लिए नहीं मिला। धर्म से चलेंगे कहीं भी हो। ये इस्तीफा अपनी जेब में रखा जाता है। जो सत्यवादी होता है ना, भगवत मार्ग का होता है ना, धर्म से चलता है ना, उसको पता है या तो तुम निकाल दो या ये ले लो, हम गलत करेंगे नहीं और तुमसे डरेंगे नहीं। भोजन जब पाते हो किसी से सीखा है क्या उसका स्वाद लेना है? क्योंकि भूख होती है ना, उस समय हम एकाग्र होके ही तो पाते हैं ना, तभी उसका स्वाद ले पाते हैं। जब किसी भी कार्य करने की आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी तो फिर आपका मन एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जब कोई भी भोग हमें प्राप्त होता है, हम भोगने की इच्छा वाले हैं, तो उस समय हमारा मन एकदम एकांत होता है, केवल उसी भोग में होता है। अगर कोई विक्षेप भी पहुंचाना चाहे तो हमें गुस्सा आएगी कि मान लो हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं या चख रहे हैं या भोग रहे हैं, कोई भी ऐसे ही हम उस कार्य का लक्ष्य बनावे तो एकाग्रता हो जाएगी। टीवी, कभी टीवी देखा है? आपको कोई साधना करनी पड़ी एकाग्रता के लिए? है मनपसंद फिल्म है तो 3 घंटे एकदम समाधि नहीं मिल जाएगा। तो इसमें कोई साधना नहीं करनी पड़ी, रुचि आई, आपकी रुचि उसमें लग गई। ऐसे आप किसी भी कार्य को रुचि पूर्वक कीजिए तो एकाग्रता अपने आप हो जाएगी। इस तनाव किसे कहते हैं? जब हम भार अपने ऊपर ले लेते तब हमें तनाव होता है, समझना। किसी का भी, आप जब अपना भार अपने ऊपर ले लेते तब तनाव होता है, और अपना भार अगर प्रभु को दे दें तो आप तनाव युक्त कभी हो ही नहीं सकते, सदैव तनाव मुक्त रहेंगे। प्यार और नाटक में अंतर होता है। जैसे हमें आपसे सुख लेने की स्वार्थ बुद्धि है तो हम असली प्यार से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। यहां गुदवा लिया तुम्हारा नाम, कितने बेवकूफ बच्चे, और दिखा दिया देखो। और वो माता पिता जो जिंदगी भर उसे दूध पिला के तैयार करिए है ना, छोड़ दिया। अब बच्चों को ये ज्ञान कहां से आवे, कैसे समझ? अब मतलब बहुत तरह के इसमें अधर्म है, पर वो बच्चे हैं सब, आप उनको समझाए तो कहेंगे बाबा जी क्या जाने बॉयफ्रेंड कर। और सिद्धांत है जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्रायः लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम भगवान के हुए तो पूरा त्रिभुवन हमारा हो गया, और जब हम अहंकार के थे, अपने थे, तो कोई पूछता नहीं था। ऐसे ही हमारी सारी समस्याएं हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं। अब हमारे कर्मों को कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान है। महान दुख आ रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, काल, वो तुम्हें रौंद देगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। एक बार मरना तो है ही, अब ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। राधा 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 राधा, लाडली कृपा करो। बस यही जीवन का सार है। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हांसी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भरोसा है हमें शरीर का, धन का, लोगों का, और चिंतन हो रहा है विषयों का। यही मृत्यु है। अभी मृत्यु में ही तुम विचर रहे हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं हानि, जीवित सब समान थे। वो मुर्दे के समान प्राणी माना जाता है। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा।
कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाते, मैं दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं, कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। सही बात है, अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र, मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो, होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो, करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए।